नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। दीदी आपने आज हमारे एरिया में यानी कि ये मान लो हमारा जो बागड़ का एरिया है इसमें सीए की पढ़ाई की है आपने, यानी कि आज टॉपर रैंक ली है। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं, यानी कि आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की और कहाँ कहाँ कोचिंग वगैरह ली, इस बारे में स्कूल तो बताएं। मैंने अपने यही होम टाउन से ही करी थी। तो अच्छा एमएस स्कूल बेरला से। फिर अच्छा उसके अच्छा बाद मैंने सीए के लिए जो लक्ष्मी नगर है दिल्ली, अच्छा टॉपर्स अकेडमी, वहाँ से कोचिंग स्टार्ट करी थी। फिर लाइक 5 साल का कोर्स है, तो उसे अच्छा अकॉर्डिंगली बीच में इंटर्नशिप वगैरह अपनी सारी फाइनल अभी मैंने नवंबर में दिया था, नवंबर 2024 में एग्ज़ाम। तो उसका रिजल्ट अभी आया, तो उस अकॉर्डिंगली फिर फाइनल का एग्ज़ाम मैंने जो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। तो दीदी आपकी रैंक वगैरह कितनी आई है? रैंक नहीं है। अच्छा, कहीं नौकरी के लिए भी ऑफर है आपको? जॉब के लिए हाँ, 3-4 कंपनीज में बात है, मतलब ऑफर ऑलरेडी है। तो अच्छा अभी बाकी सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं। ठीक है। आज मेरे एरिया में एक गुड़िया ने सीए क्लियर किया है, तो गुड़िया अभी पहुंची नहीं है यहाँ। जनता जो तादाद की संख्या में जुड़ चुकी है, और हमारे जो बारडा के विधायक हैं उमेद पातवास जी भी पहुँच रहे हैं। लेडीज भी बहुत ज़्यादा हैं और भाई भी वहाँ आए हुए हैं बहुत सारे, और बहुत ज़्यादा संख्या जुड़ी हुई है लोगों की। और जो छोटी बिटिया है वो अभी पहुँची नहीं है इधर। पहुँच चुकी है महिलाएं, इधर मान सम्मान कर रही हैं गुड़िया का। ये देखो इधर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये इधर जेंट्स बैठे हैं बहुत सारे। ये देखो हमारा जो विधायक उमेद पातवासी वो नहीं पहुंचे अभी। इधर मान सम्मान कर रही हो रही है गुड़िया का। तो गुड़िया आ गई है, यानी कि गुड़िया ने सीए क्लियर किया है। इधर आने के बाद गुड़िया का मान सम्मान हो रहा है। अभी गुड़िया का स्वागत हो रहा है, यानी कि जो मान सम्मान के जो जितने भी भाई साथी आए हैं हमारे पिता तुल्य, सभी मान सम्मान कर रहे हैं। और ये जो ब्रह्म कुमारियाँ भी आई हुई हैं इधर, ये भी मान सम्मान कर रही हैं। और ये गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह सांगवान, जिन्होंने मान सम्मान किया है। बहुत तादाद में जनसंख्या जुड़ी हुई है इधर। थोड़ा तेज आवाज में बोलना। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। दीदी आपने आज हमारे एरिया में यानी कि ये मान लो
हमारा जो बागड़ का एरिया है इसमें सीए की पढ़ाई की है आपने, यानी कि आज टॉपर रैंक ली है, तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं, यानी कि आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की और कहाँ कहाँ कोचिंग वगैरह ली, इस बारे में स्कूल तो मैंने अपने यही होम टाउन से ही करी थी। अच्छा। तो एमएस स्कूल बेरला से। अच्छा, फिर उसके अच्छा। बाद मैंने सीए के लिए जो लक्ष्मी नगर है दिल्ली, अच्छा। टॉपर्स अकेडमी, वहाँ से कोचिंग स्टार्ट करी थी। फिर लाइक 5 साल का कोर्स है, तो उसे अच्छा। अकॉर्डिंगली बीच में इंटर्नशिप वगैरह अपनी सारी फाइनल अभी मैंने नवंबर में दिया था, नवंबर 2024 में एग्ज़ाम। तो उसका रिजल्ट अभी आया, तो उस अकॉर्डिंगली फिर फाइनल का एग्ज़ाम मैंने जो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। तो दीदी आपकी रैंक वगैरह कितनी आई है? रैंक नहीं है, अच्छा, कहीं नौकरी के लिए भी ऑफर है आपको? जॉब के लिए हाँ 3-4 कंपनीज में बात है, मतलब ऑफर ऑलरेडी है। तो अच्छा। अभी बाकी सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि कहाँ पे करना है कहाँ नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये कुब्जा नगर के सरपंच हैं जो इस समय कमल प्रधान जी, जो कि आर्मी से रिटायर हो आप? आर्मी से रिटायर हो। हाँ, तो आप अपनी राय जरूर दो, आपके यानी कि चे- आपके गांव की लड़की ने आज सीए क्लियर किया है, तो उसके बारे में बताएं आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। हमारी एक छोटी सी बेटी, किसान की बेटी, इतनी लगन और मेहनत के साथ आज ऑल इंडिया टॉपर ये बेटी सीए का टेस्ट क्लियर करके हमारे गांव में पहुंची है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और हम बेटी को बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमें सीख भी मिलती है जो इनसे छोटे बच्चे हैं कि एक बेटी ने जो है ना इंडिया टॉपर किया है, तो हम भी इस बेटी के तरीके से हम भी एक दिन गांव में जो है ना सम्मानित हो। पानीपत रैली में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने एक वो भाषण दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें आपकी क्या राय है? देखो, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं जो बेटियों के बारे में मान लो इस तरीके की घोषणा करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं। तो हम तो मोदी जी के जो है ना बताए हुए सुझाव पर चलते हैं। हमारे गांव छोटा सा गांव होते हुए कम से कम 5 से 6 बेटी जो है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, तो इस तरह की जो है ना हमें काफ़ी उपलब्धियां मिली। तो मोदी जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि बेटियों को इतना मान और सम्मान दे रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि धन्यवाद हो उस बेटी की कुख से जो है ना इतनी बेटी पैदा जिसने हमारा नाम रोशन किया है। बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच। जिस दीदी ने आज कुब्जा नगर की ने जो सीए क्लियर किया है, उनके चाचा जी से मिलते हैं। राम राम भाई साहब। भाई साहब, आप अपनी राय दो, यानी कि अपने एरिया में गुड़िया ने सीए क्लियर किया है, तो ये अपने एरिया के लिए कोई छोटी बात तो है नहीं? छोटी बात नहीं। हाँ, तो आप बताओ, कुछ राय दो। ये जो गुड़िया ने जो अपनी मेहनत की है उस हिसाब से भाई ये हार्ड तो बहुत है ये, जो जिससे पता चला है भाई आसपास में कोई सीए नहीं है, उस हिसाब से भाई अपना जो इसने क्वालिफाई कर लिया पहले अटेम्प्ट में। अच्छा। और अपना इसने भाई माँ बाप का नाम रोशन किया है, गांव का, गुआंढ का नाम रोशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई जी। एक बार ताऊ जी से और पूछते हैं इस बारे में, यानी कि अपने एरिया की गुड़िया ने आज सीए क्लियर किया है, तो राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी, आप अपनी राय जरूर दें। वही मेहनत करी है बच्ची ने, और इनके जो पापा हैं चाहे मेरे छोटे भाई, तो इन्होंने अपनी मेहनत करके ज़मींदारा करते हैं, और अब ट्रैक्टर पर जो भी मेहनत करके इसने बहुत कुछ इसके लिए कामयाबी हासिल की है। और लड़की ने भी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से मन लगा के करी है, और ये पहले तो दिल्ली में पढ़ी है, उसके बाद में गुड़गांव में, और अब की बार इसने 6 साल में अपनी सीए क्लियर कर दी है। तो ताऊ जी ऐसे है कि यानी कि एक किसान ही तो है, तो सीए की पढ़ाई के लिए इतना खर्चा वगैरह होता है, ये सुना है, तो इसके बारे में बताएं आप। भाई मेहनत करी है, इसने भी मेहनत करी है, हमने भी मदद करी है, जब भी ज़रूरत पड़ी है आपस में मदद करके सभी ने, तो इसके कामयाबी के लिए हमने पूरी कोशिश करी है। ठीक है ताऊ जी। अब भाई साहब, आप अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार भाई साहब। ये बिटिया एक किसान जमींदार की बेटी है। इसने एक छोटे से गांव कुब्जा नगर में इतना अच्छा नाम रोशन किया है, जो कि आसपास के किसी भी कई जिलों डिस्ट्रिक्ट में इस बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। अच्छा, फर्स्ट बार में किया सीए के लिए? हाँ, जिससे वो पहले दिल्ली लक्ष्मी नगर में कोचिंग लेती थी, उसके बाद ये गुड़गांव में ली। इसके साथ साथ ये कंपनी में जॉब भी करती थी। अच्छा अच्छा। खुद जॉब करती थी। पहले घर पर यहाँ 12 तक उसने की, तो यहाँ अपने घर पे
मदर को इसने हाथ बटाया। और ये उसके ताऊजी हैं जो आर्मी से रिटायर है, ये भाई साहब हैं किसान हैं, और इसका चाचा ये किसान, सभी ने मिल के और बेटी को अच्छा सहयोग दिया, जिससे गांव में और आगे प्रगति करेंगी बेटियां। तो एक दूसरे बच्चा देख के इंटरेस्ट लेता है। जिस गांव में एजुकेशन कम है तो उस गांव में एक दो बच्चे ऐसे निकल जाते हैं तो एजुकेशन का ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ने लग जाता है। बच्चा क्या है एक दूसरे को देख के सीखता है। हाँ, ये तो है भाई जी। और जो भी बच्चे जो भी इसके जो संपर्क में है बच्चियाँ, वो इससे ज़रूर पूछेंगी भाई आपने इतना अच्छा वो एजुकेशन की ऐसी क्लियर किया है, तो इससे और बच्चों पर भी और बेटियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज के दिन बेटियां की प्रगति बहुत ज़्यादा हो रही है, खासकर एजुकेशन में, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में लगा ले, एजुकेशन में लगा ले, हर चीज़ में बेटियां बहुत आगे जा रही है। और इस बच्ची ने यहाँ हम भी आते थे, हम इसके पड़ोसी हैं, परिवार में ही हैं। अच्छा, चाचा लगता है बेटी का, ये अपने बड़े भाई हैं। तो ये भी दिन रात सुबह काम भी करती थी और रात को पढ़ाई करती थी। 11-12 बजे तक एजुकेशन वो चलती रहती। वो फ़ोन कभी भी यूज़ नहीं करती थी, क्यों फ़ोन से बच्चा क्या है, अगर फ़ोन में इंटरेस्ट लेने लग जाता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रभाव फ़ोन के ऊपर हो जाता है। नहीं, आज का तो टाइम ऐसा आ गया, यानी कि 17-18 साल की गुड़िया फ़ोन से ऐसे चिपकी हुई कि पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा भी तो है ना, हमारे कल्चर में बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, छोटे बच्चों को हम किस लिए करते हैं, छोटे बच्चों को क्या है कि भाई इसको फ़ोन दे दो, शरारत नहीं करेगा। हाँ, फ़ोन अच्छी चीज़ है, फ़ोन ये नहीं है कि गलत चीज़ है, अगर इसको सही यूज़ करे तो। एजुकेशन के हैं, मान ले इसके अंदर हर चीज़ की यूट्यूब पर डली हुई है साइड। हाँ, ये तो तो है। हर चीज़ में क्या है, जो बच्चा फ़ोन से अच्छा ज्ञान ले सकता है, ये नहीं है। ये भी नहीं है कि हर चीज़ गूगल दे, बड़े बुजुर्ग परिवार सदस्य, इससे भी ज्ञान ज़्यादा मिलता है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो आज गुड़िया ने कुब्जा नगर के लिए जो सीए क्लियर किया है, वो मैंने आज आपको वीडियोज़ के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर लेके दिखाया है। तो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना, और गुड़िया का व्यवहार कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा। सभी भाइयों को धन्यवाद।